मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉर्नविटा का डिब्बे को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नया बॉर्नविटा लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर इस तरीके से एक सील लगी होती है, जिसको काटने के लिए अक्सर जो है हम नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या दिक्कत आती है, सील तो हमारी ये कट जाती है, लेकिन जो है नाइफ से इसके जो ये प्लास्टिक है इसका कटने का डर बना रहता है, क्योंकि अगर इसका प्लास्टिक कट जाएगा तो हमारा जो इसकी कैप अच्छी तरीके से बंद नहीं होगी और जिसके कारण इसके अंदर मॉइस्चर जाएगा और ये हमारा बॉर्नविटा खराब हो जाएगा। तो इसकी सील को काटने के लिए आप ले इस तरीके का अपने घर पे रखा हुआ नेल कटर। तो आपने क्या करना है, नेल कटर का ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने निकाल लेना है और इसकी मदद से आप अपनी सील को कट करें। तो आप देखेंगे कि इसकी हेल्प से आपका जो है सील जो है बहुत ही आसानी से कट जाती है और आपका जो प्लास्टिक है ये बिल्कुल भी कटता नहीं है। इसकी मदद से कितनी आसानी से इसकी सील जो है कट रही है। और इसके साथ साथ दूसरी टिप और शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप इसकी सील को कट करते हैं तो आप इसकी सील को बिल्कुल भी पूरा ना कट करें, आप इसको सिर्फ हाफ में इस तरीके से कट करें और जितना आपको इसमें से बॉर्नविटा लेना है आप ले लें। और इसके बाद वापस जब आप इसको बॉर्नविटा ले लें और इसके बाद वापस आप इसकी सील को ऊपर से इस तरीके से बंद करके रखें तो आपका बॉर्नविटा कभी भी खराब नहीं होगा। मेरी अगली टिप होने वाली है मच्छर को लेके। दोस्तों, आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा फैलते चले जा रहे हैं, जिससे बचाव के लिए हम तरह तरह के कॉयल और रिफिल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साथ ये दिक्कत आती है कि इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए आप ले लें अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की अगरबत्ती। ये मैं नॉर्मल अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि अक्सर हम जलाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके की अगरबत्ती को ले लेना है और इसके बाद ये जो कॉयल है इसके कॉयल का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको आपने निकाल देना है और उसके बाद आपने लेनी है कोई भी कॉटन। और कॉटन लेने के बाद आपने इस तरीके से इस रिफिल के सॉल्यूशन से अपने कॉटन को गीला कर लेना है और उसके बाद आपने ये जो अगरबत्ती है उसके ऊपर आपने इस तरीके से सॉल्यूशन को लगा देना है। ऐसा करने के बाद जब आप अपनी अगरबत्ती को जलाएंगे तो आप देखेंगे इससे मच्छर तो भाग ही जाएंगे और साथ साथ ये जो रिफिल्स की या स्प्रे की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको आती है वो भी नहीं आएगी और आपके कमरा जो है अगरबत्ती की खुशबू से भी महक उठेगा। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके के ब्रश को लेके। जब भी इस तरीके से ब्रश से हम क्लीनिंग करते हैं, चाहे वो कपड़े की हो या हमारे मैट्रेस की हो या हमारे डोरमेट्स की हो, तो अक्सर क्या दिक्कत आती है कि उसके अंदर जितने भी रेशे, धागे या बाल जो होते हैं हमारे इस टाइप के ब्रश के ब्रिसल्स के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसको कि अगर हम हाथ से निकालते हैं तो निकालने में हमारा बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है और वो आसानी से निकलते भी नहीं है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप उसको किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लें इस तरीके से घर पे रखा हुआ कोई भी ब्लेड और आपने क्या करना है, ब्लेड की मदद से आपने इसकी ये जो बीच वाला पोर्शन है इससे ऐसे करते करते हुए ब्लेड को आपने चलाना है। ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो इसके अंदर जितने भी बाल फंसे हुए हैं या जितने भी धागे के रेशे या रुएं फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे ब्लेड की मदद से कट जाएंगे और उसके बाद आप इस तरीके से उसको झाड़ेंगे तो वो सारे के सारे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगे और आपका ब्रश एकदम क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, मेरा तो ब्रश एकदम क्लीन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप ये वाली ट्रिक यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं और इसके अंदर जितना भी फंसा हुआ सामान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों, जब भी हमारे बच्चे या जेंट्स लोग शर्ट पहनते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इनके जो कॉलर होते हैं वो काफी सारे गंदे हो जाते हैं, जिसको धोने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आप क्या करें, इस तरीके से ले ले कोई भी कॉटन की टेप और उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने उस टेप को कॉलर के ऊपर चिपका देना और इसके बाद जब आप अपने जेंट्स को ये शर्ट पहनने के लिए देंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉलर बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। गंदा होगा तो आपका ये जो टेप लगाई है वो गंदी होगी। जब ये गंदी हो जाए तो आप इसको उतार कर फेंक सकते हैं और आपका कॉलर बिल्कुल नीचे से आप साफ सुथरा मिलेगा, जिससे कि आपको शर्ट को बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा और कॉलर साफ करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है
शहद को लेके। दोस्तों जब भी हम मार्केट से शहद लेकर आते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा शहद असली है या नकली। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप पहचान पाएंगे कि आपका शहद असली है या नकली। उसके लिए आप ले लें इस तरीके से कोई भी प्लेट, और इसके बाद हमने क्या करना है, प्लेट में हमने डालना है पानी, और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर शहद। ये देखिए दोस्तों, मैंने शहद को नीचे डाल दिया है। अगर तो हमारा शहद नकली होगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पानी के अंदर घुल जाएगा, और जो शहद असली होगा वो इस तरीके से नीचे बैठा रहेगा। ये देखिए मेरा शहद नीचे बैठा हुआ है। अब मैं इसको जितना मर्जी पानी को हिलाऊंगी, ये देखिए मैं पानी को हिला रही हूँ, फिर भी मेरा जो शहद है इसके साथ बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है पानी के साथ, वो नीचे बिल्कुल वैसे के वैसे बैठा हुआ है। और दूसरा तरीका दोस्तों एक और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप इसको इस तरीके से हिलाते हैं पानी को, तो आप देखेंगे कि ये जो नीचे बैठा हुआ शहद है ये एक टाइप का जो है बिल्कुल छत्ते की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मक्खियों का छत्ता देखा होगा, बिल्कुल आपको ये जो शहद है नीचे बिल्कुल उसी की फॉर्म में आ जाएगा। ये भी आपकी पहचान है कि ये आपका शहद असली है। ये देखिए मैं फिर आपको हिला के दिखाती हूँ। बिल्कुल आपको जो नीचे बैठा हुआ शहद है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका मक्खियों का छत्ता होता है। तो इससे आप पहचान लगा सकते हैं कि आपका शहद है। अगर आपका शहद बिल्कुल पानी के साथ घुल जाए तो इट मीन्स वो नकली है, अगर वो पानी के नीचे बैठा रहे तो आपका शहद असली है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के स्टैंड को लेके, जो दोस्तों हमारे घर में अक्सर काफ़ी सारे पड़े हुए होते हैं। तो आज इसकी मदद से आपको बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाने वाली हूँ। अब हम लेंगे इस तरीके के 3 रस्सी के पीसीज। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रस्सी, धागा, ऊन, जो भी आपके पास हो आप उसको ले लें, लेकिन ये आपके जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसके अंदर जो है हम इसको बांध देंगे। इस तरीके से ये तीनों धागे जो हैं हम इसके तीनों तरफ बांध देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीनों तरफ इसको धागे को बांध दिया है। इस तरीके से हम अब इस तीनों को इकट्ठा कर देंगे और इसको हम अब यहाँ पर हम लगा लेंगे एक गिठा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे गिठार लगा दी है। अब आप कोई भी चूड़ी ले सकते हैं, हुक ले सकते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं इसको टांगने के लिए। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ, मेरे घर पे रखा ये अंगूठी पड़ी थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको इस अंगूठी के अंदर इस तरीके से बांध देंगे ताकि हम इसको आसानी से इसकी मदद से हैंग कर सकें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अंगूठी बांध दी है ताकि हम इसको अच्छी तरीके से हैंग कर सकें। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके के एस हुक की, जिसको कि आप तार की मदद से या अपनी बैंगल की मदद से भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे हुक्स को इसके ऊपर इस तरीके से टांग देंगे। आपके पास जितने भी हुक्स हैं आप इसके अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने अंगूठी बनाई है, अब इसकी अंगूठी की मदद से आप इसको कहीं भी अपना हैंग कर लीजिए, और हैंग करने के बाद आपके जितने भी चम्मच, कड़छी, ग्रेटर, छलनी वगैरह है आप इसके अंदर इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। मेरे पास इतने ही इसके अंदर ऐसे हुक थे तो मैंने इसके अंदर इतने ही बर्तन लगाए हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो ये सारा स्पेस खाली है, आप सब जगह ऐसे हुक लगाकर और भी बर्तन इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और दोस्तों इस स्टैंड के और भी बहुत फायदे हैं, आप इसको और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हम दूध गर्म करते हैं तो हमें डर बना रहता है कि कोई चूहा बिल्ली उसके ऊपर मुंह ना मार दे और उसको जूठा ना कर दे। तो आप अपने दूध का पतीला भी इसके ऊपर डालकर इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। इससे एक तो आपका दूध भी ठंडा हो जाएगा और दूसरा कोई चूहा या बिल्ली भी इसके ऊपर मुंह नहीं मार पाएंगे। और इसका तीसरा यूज भी आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको आप एज ए प्लांटर स्टैंड भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमें अपने प्लांटर को लगाने के लिए नीचे स्पेस नहीं होता, तो आप इस तरीके से इसके अंदर अपने प्लांटर को लगाकर अपनी बालकोनी या टेरेस में कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।